एक व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी परिश्रम का अभ्यास नहीं है, माने उसके शरीर को परिश्रम करने की आदत ही नहीं, अब उस व्यक्ति को व्यायामशाला में डाल दो। अब आरंभ का कुछ काल तो भाई बड़ा कठिन होता है, ये तो हमने देखा है, वो तो बड़ा कठिन समय होता है, शरीर का एक एक अंग दुखता है। मुझे याद है जब जिस दिन पहले दिन हम व्यायाम करने के लिए गए थे, तो जब वापस लौट कर आए तो हमको भोजन शंभू जी ने कराया था। अपने हाथ से तो आप ग्रास लेकर मुख में भी नहीं डाल सकते, ऐसी ऐसी स्थिति हो गई थी। और कुछ काल तक वैसा ही रहता है। लेकिन वो सब पीड़ा, वो सब कष्ट अगर आप झेल लेते हैं, और जैसे ही शरीर को परिश्रम का अभ्यास होने लगता है, जैसे ही वो परिश्रम शरीर के लिए सहज होने लगता है, फिर एक समय ऐसा आता है शरीर उस परिश्रम के बिना नहीं रह सकता। उस परिश्रम में उसको सुख मिलने लगता है, उस परिश्रम में उसको आनंद मिलने लगता है। जैसे किसी शूरवीर को युद्ध क्षेत्र में मिला घाव सुख देता है, उसको वो पीड़ा नहीं देता। दूर से देखते व्यक्ति को लगता होगा कितना गहरा घाव है, वो उसको देखकर प्रसन्न होता है। वो उसके शौर्य का पुरस्कार है जो उसको रणभूमि ने दिया है। वीर व्यक्ति कहता तो है भाई कि अगर युद्ध क्षेत्र में मातृभूमि के काम आ गए तो उसको क्या कहते हैं, मृत्यु नहीं कहते, उसको वीर गति कहते हैं, उत्तम गति उसको कहा जाता है। आप भारत का इतिहास पढ़िए, जिन योद्धाओं को अपने जीवन काल में कभी युद्ध करने का अवसर नहीं मिला, वो निराश हो जाया करते थे। हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम किस काम आया, मातृभूमि के काम ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि तन मन को उसका अभ्यास हो गया है। ऐसे ही जैसे शरीर को परिश्रम का अभ्यास हो जाता है, शरीर को उसमें सुख मिलने लगता है। अच्छा, खूब वर्षों के अभ्यास के बाद भी कभी कभी इंजरी हो जाती है, यहां वहां पीड़ा होती रहती है, तो ये सब चलता रहता है, लेकिन फिर वो कष्टदायक नहीं होता, वो अब अपितु उत्साह को और बढ़ाने वाला होता है। ऐसे ही आप भजन करना आरंभ करोगे ना, तो भाई भजन का अभ्यास तो मन को है नहीं, कब से नहीं है, सदा से नहीं है। अब आपने उसको ये मार्ग दिखाया है, अब आप खींचतान के मन को उसमें ला रहे हो। भाई पहले तो भाई अंग अंग दुखेगा, खरो ही कठिन है भजन डिंग ढरिबो, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सुजरिबो। आप कहते हो कभी कभी मन नहीं लगता, मैं कहता हूं कभी कभी मन लगे, यही बहुत बड़ी बात है। आप इससे दुखी हो रहे हो कभी कभी मन नहीं लगता, अरे मैं कहता हूं कभी कभी लग रहा है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। कभी भी ना लगे तो भी करना है। मैं कहता हूं कभी भी मन ना लगे तो कुएं में थोड़ी गिर जाओगे जाकर, तो संसार से थोड़ी लिपट जाओगे जाकर, तो भी रास्ता तो यही है, चलना तो इसी पर है। समझ आ गई ना बात? तो ये शिकायत तो आज के बाद कभी करनी ही नहीं। इस विचार को अपने भीतर स्थान नहीं देना, इस विचार को सत्ता नहीं देनी अपने भीतर कि मेरा भजन में मन नहीं लग रहा, मेरी भजन में रुचि नहीं है। अनेक अनेक प्रश्न आपका मन खड़े कर देगा। अभी कल ही एक बहन ने प्रश्न किया, दीक्षा के बाद वृंदावन धाम आना नहीं हो पाया, तो क्या श्री जी मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या मैं कभी भजन कर पाऊंगी? क्या कभी मुझे धाम की कृपा मिलेगी? अब ये क्या है? ये मन बुद्धि के बुने हुए विचार हैं, और मन बुद्धि का कार्य यही है, ऐसे विचारों का जाल बुन के आपको उसमें उलझाए रखना। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपने कहा दीक्षा के बाद वृंदावन नहीं आ पाई, और मैं आपसे यह कहूं कि अगर दीक्षा के लिए भी ना आ पाते तो क्या होता? श्री जी ने कम से कम आपकी इतनी व्यवस्था तो कर दी ना, आपको दीक्षा मिल गई, आपको जपने के लिए नाम मिल गया, आपको पढ़ने के लिए वाणी ग्रंथ मिल गए, और सुनने के लिए सत्संग तो भाई आज सारी दुनिया में सबको उपलब्ध है। आपकी दीक्षा हो गई, तो जो आपके जीवन में सकारात्मक हुआ है उसको देखिए ना। जहां श्री जी ने आप पर कृपा की है, आप उस कृपा का अनुभव करिए ना। तो मन क्या करेगा? मन आपको ऐसे ही व्यर्थ के विचारों में उलझाए रखेगा। हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, फिर भी करना है। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। बड़ी बात यह है भाई, लगे रहना है।